सुलेमान के परिवार से आपने मुलाकात किया है, क्या बात तय हुई, क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में जंगल राज हो गया है। एक कम्युनिटी मुसलमानों को ये लोग किसी न किसी बहाने से तंग कर रहे हैं और इनको लगता है कि इनको जितना तंग करेंगे उतना उनको सरकार में चुनकर आएंगे ये लोग। यानी अफसोस की बात है, वो मुसलमान जिसने अपनी ज़िंदगी खपा दी इस देश के लिए। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों ने जितनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जब भी वफादारी की बात होती है, मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट का ये जो अंग्रेज़ों को तलवे चाटने वाले जो बैठे हैं आजकल ना, इनसे कई गुना ज़्यादा मुसलमानों ने वफादारी करके दिखाया है। क्या गलती थी सुलेमान की? 21 साल की उम्र का नौजवान बच्चा अगरचे किसी से बात कर रहा है, नहीं मालूम मुझे क्या वजह हो सकती है, लेकिन इस तरह से किसी को मारा जाता है क्या? इस तरह से मारा जा रहा है इस देश में। ये जो है, ये लोग जो है ना, देखिए मेरे पास एक हैंडबिल है, उसमें लिखा हुआ है कि मुसलमान लड़कियों को पटाओ और उनके करीब जाओ। वो तो ऐसा हैंडबिल बट रहा है कि स्कूल में हिंदू लड़कियों से पहले हाथ मिलाओ, जब मिलाओगे ना तो फिर मुस्लिम लड़की भी हाथ मिला लेगी। हाथ मिलाओ उससे, धीरे धीरे दोस्ती करो, उसका नाम पूछो, बोला तुम्हारा मज़हब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मज़हब तुम्हारा है, फिर उसका टेलीफोन नंबर लो, टेलीफोन नंबर लेके जो है फिर उससे बात करो, फिर उससे फिजिकल ताल्लुकात करो। यानी इस तरह की चीज़ें लिखी हुई है और जो करेगा ये काम उसको पैसे दिए जाएंगे। अभी मैंने एक पढ़ा था बेंगलोर में 5 लाख रुपया देंगे अगर कोई मुस्लिम लड़की से शादी करेगा तो। ये देश में हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को ज़बरदस्ती बदनाम किया जा रहा है और इस देश का कानून है, संविधान है कि 18 साल की उम्र का लड़का और लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका लड़का हिंदू लड़की शादी करे, किसी और मज़हब में जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन लड़के अगर ऐसा कर रहे हैं तो कोई वो नहीं है। अभी आप देखेंगे बहुत सारे लोग, राज बब्बर देखेंगे, राज बब्बर साहब हिंदू हैं, मुस्लिम लड़की शादी उनकी हुई है। आप संजय दत्त देखेंगे, मुस्लिम लड़की शादी उनकी हुई है। बहुत सारे है इस तरह के। लेकिन अभी जब से ये 2014 के बाद से इन लोगों ने मुसलमानों पे इतना जुल्म ज़्यादती बढ़ा दिया है कि मैं बम्बई में था, मुझे लगा मुझे जाके मिलना चाहिए, देखना चाहिए क्या मामला क्या है, और सरकार कुछ सुनती नहीं है। ये लोग जो है ना, जगह आप देख लिए, ये जो साध्वी प्रज्ञा सिंह है, इसको जो है जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी उसमें लैपटॉप पकड़ा गया था। ये लोग जो है बैंकॉक गए थे, ये लोग इसराइल गए थे, ये नेपाल गए थे कि हम जो है इस देश में हिंदू राष्ट्र लाने की मुहिम चला रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी हमको मदद करना आप लोग। और छूट गए वो लोग। अब सोचिए कि जब सरकारी चाहेगी, जो इनकी रोहिणी सालियान जो इनकी सरकारी वकील थी, सरकारी वकील तो एविडेंस देती हैं, उसी पे सज़ा होती है। रोहिणी सालियान ने कहा कि मुझे प्रेशर है कि मैं इन आरोपियों के साथ नरमी बरतूँ। अब बताइए, आरोपियों के साथ नरमी बरता जाएगा तो छूटेंगे कैसे? ये अगर नरमी होगी तो उनको सज़ा कैसे होगी? ये सोचिए आप ज़रा। और मालेगांव ब्लास्ट हुआ, शब बारात के दिन सब मुस्लिम पकड़े गए। अब शब बारात के दिन मुसलमान अपनी मस्जिद में खुद क्या ब्लास्ट करेगा, ये सोचने की बात है। उन्होंने फटाफट मुसलमानों को पकड़ा और जेल में डाल दिया। और इसी तरह से मक्का मस्जिद हुई थी हैदराबाद में, मक्का मस्जिद में ब्लास्ट करने वाले मुसलमान। ये हो रहा है देश में आज, और सरकार बैठ के मज़ा कर रही है। जुल्म बढ़ता जा रहा है, बहुत जुल्म बढ़ता जा रहा है। मैं जाके बात करूंगा सीएम साहब से, लेकिन मुझे उम्मीद नज़र नहीं आती। अगर ऐसे ही होगा तो फिर क्या होगा? हम कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, वकीलों से बात करेंगे। हम इस देश के रहने वाले हैं, हमारा देश है ये। हम कोई यहाँ किराएदार नहीं, हम मालिक हैं यहाँ के। ये लोग जो अंग्रेजों को तलवे चाटते थे, सरकार में आ गए हैं आजकल। और किस तरह मारा बच्चे को, बेचारे को, उसको उठा के ले गए 4 लोग, 4-5 घंटे तक उसको इतना मारा, पेशाब पिलाया उसके बदन में डंडे डाले और बेचारा चिल्लाता रहा, नाखून निकाल दिया उसका, और लाके घर के पास मार रहा है। और एक दूसरा आदमी उसका कहता है कि जो है अभी तो ये एक सुअर को मारा है, अभी बहुतों को मारेंगे। इतनी हिम्मत इनकी हो गई है। कानून अपना काम नहीं कर रहा है। ये कानून के रखवाले जो है ना चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं बहुत सीरियस लिया मैंने इस चीज़ को। मैं जाकर मुंबई में क्या कर सकता हूँ करूँगा, और मुझे पूरी हमदर्दी इनसे है। वकील करेंगे, इसमें SIT की मांग की जाएगी। देखते हैं कितनी बातें सरकार सुनती है। मांग क्या है अभी आपकी? हमारी मांग यह है कि कुछ नाम दिए हमको इन लोगों ने, उन सबकी गिरफ्तारी होना ही चाहिए। FIR किसने किया है? आपने किया है। अगर ये कह रहे हैं तो आप उनको गिरफ्तार कीजिए। आप इंक्वायरी क्या कर रहे हैं? आप ये आई विटनेस है, ये कोई मतलब हुआ क्या? ये आई विटनेस बोल रहे हैं, आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मांग हमारी है कि SIT बनना चाहिए और यहाँ की लोकल पुलिस हटा देना चाहिए। सही सच्ची इंक्वायरी होना चाहिए और ऐसे आदमी को फांसी की सज़ा मिलना चाहिए।
उम्र कैद भी नहीं, फांसी की सज़ा। मकोका लगना चाहिए। जो लोग ऐसा इस तरह का मकोका लगाइए, देखिए मकोका लगा दें या और कुछ लगा दें, लेकिन जब तक सीरियस नहीं होंगे ना ये लोग, गवाह को लाइए, गवाह बनाइए और अच्छी तरह से केस को चलाइए, तभी होगा। अभी शादी प्रज्ञा सिंह में तो सब कुछ लगा था ना, सब हटा दिया सब उन्होंने और कह दिया कि इसके साथ में नरमी बरतो, छूट गए। अभी तक जो जांच की पुलिस ने, आप सेटिस्फेक्शन? नहीं, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब तक करीब 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें। इसमें तो 15 के आगे। नहीं, जिनको ये बता रहे हैं, देखा अपनी आंखों से देखा, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए ना। जो चश्मदीद गवाह हैं, वो जिनका नाम ले रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और ये सब के सब यहाँ के एमएलए के कार्यकर्ता हैं। ठीक है, ओके, अब नहीं की गई एसआईटी, घोषणा तो हुई है एसआईटी की। हम बात करेंगे सीएम साहब से, सीएम साहब से बात करूंगा। और एसआईटी जो है ना, कोई अच्छे ऑफिसर के साथ होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए ये अपने आदमी बिठा देंगे। इससे बेहतर तो हाईकोर्ट की निगरानी से करो। एसआईटी से बेहतर हाईकोर्ट की निगरानी अगर की जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, चलिए।